रहे हैं एग्जाम टूर और आपसे बता दें मेरे साथ एसडीएम सर हैं। सर से जानेंगे कि किस तरीका से बीपीएससी की तैयारी करें, वैसे अभ्यर्थी जो इस बार शुरुआत करेंगे और उनकी कैसे शुरुआत होना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या कंडीशन होता है। कंडीशन कहने का अर्थ है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सभी एग्जाम देते रहें, जो एग्जाम में हो जाए, तो क्या उस तरीका से अब बीपीएससी निकाल सकते हैं या यूपीएससी निकाल सकते हैं। आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। धन्यवाद आपका। जो न्यू कमर है इस बार बीपीएससी 70 देंगे, उनके लिए क्या क्या आप सजेस्ट कीजिएगा, कैसे शुरुआत करना, क्या एनसीईआरटी से शुरुआत करना चाहिए? देखिए, तो अभी जो एग्जाम का पैटर्न है ये सभी लोग समझ चुके हैं कि ये व्यवस्था बदल चुकी है और इसमें बिल्कुल जो है जो संघ लोक सेवा आयोग का जो पैटर्न चल रहा है उसी पैटर्न पे हमारा जो स्टेट पीसीएस है उसी ओर जा रहा है। तो हम सभी जो भी एक्सपीरियंस है उससे यही अनुरोध करेंगे कि एकदम जो यूपीएससी का सिलेबस है बेसिक पढ़ाई होनी चाहिए, एनसीईआरटी भी होनी चाहिए, उसके साथ साथ डीप नॉलेज होना बहुत जरूरी है। खास करके जो क्वेश्चन का जो पैटर्न बदल रहा है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड अब नहीं आ रहा है। अब उसमें आपको डीप पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो करंट अफेयर्स हो या आपका ऑप्शनल विषय हो या जीएस का पार्ट हो, इसमें एकदम डीपली अध्ययन करना पड़ेगा, एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा और साथ साथ अभ्यास महत्वपूर्ण है। मतलब सेट प्रैक्टिस जरूरी है। बिल्कुल, पीटी के लिए एकदम जरूरी है कि डेली कम से कम जो है आप सॉल्व करें, क्वेश्चन सॉल्व करें, ग्रुप में सॉल्व करें और टेस्ट जरूर दें। और मेंस के लिए खास करके ये है कि लगातार आप लेखन से आंसर राइटिंग करें, लेखन को डेवलप करें और तभी आप जाकर के सफल हो पाएंगे। एक बात बताइए, बहुत सारे विद्यार्थी सोचते हैं कि एक बार पीटी कर लेते हैं फिर मेंस कर लेंगे तब इंटरव्यू करेंगे, लेकिन अब बीपीएससी समय नहीं दे रही है। कैलेंडर जारी कर दिया जा रहा है, अभी तो समय है पीटी में, लेकिन मेंस में समय मात्र 1 से 1.5 माह दिया जा रहा है। कैसे तैयारी करें? देखिए, इसमें स्पष्ट है, कभी भी जब भी आप कमीशन की तैयारी करते हैं तो एक ही साथ तीनों चीज की तैयारी शुरुआत पीटी हो चाहे मेंस हो या इंटरव्यू हो। जब आप कमीशन का परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं तो आप ये सोचेंगे कि पीटी कर लेते हैं तब मेंस करेंगे, ये संभव नहीं है। आप डे 1 से पीटी, मेंस और इंटरव्यू को लेकर के चलेंगे तभी आप सफल हो पाएंगे, क्योंकि अब जो बीपीएससी का पैटर्न रहा है उसमें समय आपको बहुत कम मिल रहा है। तुरंत पीटी हो जाता है, तुरंत रिजल्ट भी निकल रहा है और तुरंत आपको मेंस देना पड़ रहा है। ये लंबा जर्नी चलता है। कोई भी बीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी करें तो 4-5 साल भी लग जाता है, किसी किसी को इससे ज्यादा भी समय लग जाता है। उस समय हतोत्साहित हो जाते हैं। उस समय आप कैसे उभरते थे? देखिए, अभी तो जो भी बीपीएससी दे रहे हैं खास करके या यूपीएससी दे रहे हैं, उसके लिए सुनहरा अवसर इसलिए भी है कि अब जो है लगातार समय पे सारे चीज हो रहे हैं। नहीं होता था। पहले थोड़ी दिक्कतें थी, अब जो है समय पे सारे वैकेंसीज भी आ रहे हैं, समय पे परीक्षाएं हो रही हैं और समय पे रिजल्ट भी निकल रहे हैं। इसलिए किसी भी छात्र को हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। यदि आप असफल होते हैं तो फिर दोगुनी ऊर्जा और उत्साह से जो है आप नेक्स्ट एग्जाम में लग सकते हैं। बहुत लोग होते हैं किसी कोचिंग संस्थान में सेट प्रैक्टिस देते हैं या अपने ग्रुप बना के सेट बनाते हैं या डिस्कशन करते हैं या क्लास करते हैं, कुछ भी करते हैं, अंक नहीं बढ़ता है। अंक बढ़ाने के लिए क्या आप करते थे और अभ्यर्थी को क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें यदि ऐसा है तो आप जो आपके लिए बेहतर है कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनसे भी गाइडलाइन लेना चाहिए। आप कहीं कोचिंग किए थे या सेल्फ स्टडी किए? मैं भी कोचिंग किया था, क्योंकि मैं पहले से ही जॉब में था तो मैं भी कोचिंग कर रहा था और श्रेय आईएएस में जाकर के मैं जीएस वहाँ पे सर से, दुर्गेश सर से मैं गाइड भी लेता रहता था और भी मेरे ऑप्शनल थे, एलएसडब्ल्यू थे और एंथ्रोपोलॉजी थे। तो जो विशेषज्ञ थे उनसे मैं सलाह मशविरा लेते रहता था और प्रैक्टिस पे मेरा फोकस रहता था। आप मतलब दिल्ली नहीं गए, पटना ही सब? ना, बिल्कुल, पटना में ही मेरी तैयारी हुई थी। बहुत लोग ये सोचते हैं कि दिल्ली जाएंगे तभी होगा, पटना जाएंगे पटना से नहीं होगा। इन सारे चीज को या सेल्फ स्टडी से भी अब कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन का जमाना हो गया। ऑनलाइन कितना कारगर है आज के समय में? देखिए, दिल्ली पटना में कोई अंतर नहीं है। पटना में भी तैयारी होती है, दिल्ली में भी तैयारी, दोनों जगह से बच्चे सफल हो रहे हैं। और आज का जो समय है इसमें ऑनलाइन से भी बहुत सारी चीज का हम मदद ले सकते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑनलाइन यदि आप तैयारी नहीं कर रहे हैं या ऑनलाइन जुड़े हुए नहीं है तो ऑफलाइन संभव नहीं है। दोनों चीज जो है हमारे लिए जरूरी है। कुछ चीज ऐसा है जिससे ऑनलाइन से मदद ले सकते हैं और कुछ ऐसा है जिसमें ऑफलाइन प्रैक्टिस करने में ज्यादा कारगर सिद्ध होता है। करेंट अफेयर जो होता है, बहुत लोग सोचते हैं कि जब प्रीलिम्स का एग्जाम आवे या कोई एग्जाम आवे एक बार देख लेंगे। इस समय बीपीएससी जो है उसमें पीटी में भी आपको करंट चाहिए, मेंस में भी करंट चाहिए और इंटरव्यू देने जा रहे हैं वहां भी करंट कवर जाता है। तो विद्यार्थी को क्या डेली करंट पढ़ना चाहिए या मंथली कभी 1 बार 2 बार देख लिया, एग्जाम नजदीक आया तब? कैसे आप करंट? नहीं, मेरा तो यही मानना है कि करंट को आप नहीं छोड़ सकते हैं। जब से आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तब से आप करंट देखें, चाहे वो पीटी हो, मेंस हो, इंटरव्यू ले। करंट आपके जीवन का हिस्सा होना चाहिए, न सिर्फ
पीटी के समय मेंस के लिए भी और जो आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं उस समय में भी आपका लगातार जो आप अभ्यास करते हैं करंट का जो पेपर है, चाहे वो पत्र पत्रिका है, उसका आप लगातार अध्ययन करते हैं तो वो आपको कारगर सिद्ध होता है और आपको मदद भी मिलता है उससे। एक आध 2 सप्ताह एग्जाम जब बढ़ता है तो सेल्फ रिवीजन किया जाता है, रिवीजन में कम समय लगे, इसके लिए आप नोट्स तैयार करते थे या कोई और प्रक्रिया आप अपनाते थे? देखिए, सारे जो छात्र होते हैं उसका अपना अपना तैयारी करने का तरीका होता है। मेरा तो यही था कि जितने भी बुक्स हैं, जो अच्छे किताब हैं, उससे नोट करके एक अपना नोट्स तैयार करना और उसको लगातार, चूंकि नोट्स अब पॉइंट आउट करके रखना और जब कम समय बचे तो सिर्फ पॉइंट को देख करके जो है अभ्यास करना, उसको बार बार दोहराना, यही मेरी तैयारी की रणनीति थी। जो अभ्यर्थी आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या चीज बताइएगा, 3 काम क्या करें ताकि वह सफल हो जाए? सफलता के लिए 3 काम क्या अभ्यर्थी को जरूरी होना चाहिए? देखिए, आजकल तो जो कमीशन के एग्जाम चाहे बीपीएससी को लेकर के आप बात करेंगे तो मेरा तो यही कहना है कि सबसे पहले आप पीटी इंश्योर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग पीटी में असफल हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो आपका रास्ता तभी खुलेगा जब आप प्रारंभिक परीक्षा में सफल होते हैं। तो पीटी के लिए आप इस प्रकार से तैयारी करें, चाहे वो जीएस हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, उसका भी कुछ संख्या रहता है। तो जीएस को आप बेहतर तरीके से करें, करंट अफेयर्स करें, बिहार से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उसका आप लगातार अभ्यास करें, और जो इतिहास और जो पॉलिटिकल साइंस के जो क्वेश्चंस रहते हैं, साइंस के क्वेश्चंस रहते हैं, ये सब विषय पे एकदम पार्ट वाइज पार्ट करके जो है आप तैयारी करें ताकि पीटी इंश्योर हो सके। जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, यदि आपको इसके बावजूद भी कोई प्रश्न लगे कि बीपीएससी या यूपीएससी से रिलेटेड पूछना चाहिए या कोई आपके मन में क्वायरी हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, फिर किसी इंटरव्यू में शामिल करूंगा। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।